Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क। गाइस, वर्क एक ऐसा वर्ड है जिसे हम डेली लैंग्वेज में बहुत बार यूज करते हैं। हम डे टू डे इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं और अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट वी आर डूइंग तो हम कहेंगे हम ये काम कर रहे हैं। जैसे खाना खाना, लिखना, बातें करना, सोना, पढ़ना, चलना, कुछ भी हम एक्टिविटी करें हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या वाकई में हम हर एक्टिविटी जो करते हैं वो वाकई में काम है? क्या खाना खाना एक्चुअल में काम है? सोना, बातें करना, लिखना, चलना, पढ़ना, क्या ये वाकई में वर्क है? नहीं गाइस, फिजिक्स वर्क को एक अलग तरीके से डिफाइन करता है। फिजिक्स कहता है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस होनी चाहिए। जब हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। इट मींस देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट। बॉडी में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, तभी फिजिक्स में हम कहते हैं वर्क हो रहा है। राइट? इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। अगर बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इट मींस कोई भी काम नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो सारी एक्टिविटीज जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको तो हम बोलेंगे यस वी आर डूइंग वर्क। लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा वो एज अ वर्क काउंट नहीं होंगी। तो आइए समझते हैं व्हाट इज वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन इज वर्क इज सेड टू बी डन only when the force applied on body makes the body move। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी मूव कर जाए तभी हम क्या बोलेंगे? वर्क हो रहा है। इट मींस देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी में क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे वर्क इज डूइंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गाइज, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे फर्स्ट, अ मैन वाइल पुशिंग अ कार। गाइज, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। सपोज करिए एक मैन है जो कार को पुश कर रहा है। राइट? अगर कार अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है तभी हम उसको एज अ वर्क काउंट करेंगे। अगर कार अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगी तो वो वर्क काउंट नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड इज अ साइकिलिस्ट वाइल पेडलिंग अ साइकिल। एक साइकिलिस्ट पेडलिंग कर रहा है, साइकिल मूव कर रही है, तो ये क्या हो गया? वर्क हो गया। अ हॉर्स वाइल पुलिंग अ कार्ट। एक हॉर्स क्या कर रहा है? कार्ट को पुल कर रहा है, कार्ट मूव कर रही है, तो अगेन इट इज अ वर्क। अ बॉय गोइंग अप स्टेयर, ऊपर जाना, अगेन आप डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो ये भी क्या हो गया? वर्क। अ कुली लिफ्टिंग अ लोड। एक कुली है वो क्या कर रहा है? लोड को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है। तो गाइज ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जहां पर क्या हो रहा है? कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए सारी एक्टिविटीज क्या हो गई? वर्क। नेक्स्ट, हाउएवर इफ अ मैन ट्राइज टू पुल अ वॉल और अ चाइल्ड ट्राइज टू पुश अ हैवी स्टोन and they are unable to move it, scientifically no work is being done by them। गाइस, अगर एक पर्सन है वो एक बॉल को पुश कर रहा है या एक बच्चा एक हैवी स्टोन को पुश कर रहा है, वो उसको मूव नहीं कर पा रहे, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो साइंटिफिकली नो वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बॉल को पुश कर रहा हूं लेकिन बॉल तो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही है, यानी कि मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूं। समझ में आ रहा है? तो जब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी वर्क काउंट नहीं होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अ कुली डज नो वर्क while स्टैंडिंग विद अ हैवी लोड ऑन हिज हेड। एक कुली अगर लोड को लेके खड़ा रहेगा एक ही जगह पर तो अगेन वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। रीजन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। और जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा
वर्क क्या होगा, वर्क 0 होगा। मेजरमेंट ऑफ वर्क, गाइज अब हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मेजर कैसे करते हैं। तो यहां पर जो वर्क है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, फोर्स अप्लाइड, आप कितनी फोर्स उस बॉडी पे लगा रहे हैं। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कितना मूव करी। इन दो फैक्टर्स के ऊपर वर्क क्या करता है, डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, तो गाइस जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वर्क काउंट होगा। इट मींस वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, अगेन मोर दी डिस्प्लेसमेंट मोर इज दी वर्क। जितना ज्यादा बॉडी मूव करेगी उतना ज्यादा ही वर्क काउंट होगा। तो अगेन वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से, राइट। अब वर्क दोनों फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो वर्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के। और प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम रिमूव करेंगे, इक्वल साइन में एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आएगी। इट मींस वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कितनी आपने फोर्स लगाई और बॉडी कितना मूव कर गई, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, वर्क। तो गाइस याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो गाइस प्लीज नोट इट, फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वर्क। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, चलिए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। तो याद रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। लेकिन अगर हम फॉर्मूला से देखें, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इट मींस वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो गई, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो यहां से जो यूनिट आएगी वर्क की वो आ जाएगी न्यूटन मीटर। इट मींस 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। लेकिन अगर हम फॉर्मूला से देखें तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही हमने क्या बोला, जूल। तो 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर, ठीक है गाइज। यहां पर अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज। अर्ज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, अर्ज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। और 1 अर्ज इज, गाइज फोर्स की सीजीएस यूनिट याद है आप लोगों को, याद है ना, यस। फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट क्या होगी, लेंथ की सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो 1 अर्ज इक्वल्स टू डाइन सेंटीमीटर। 1 जूल इज न्यूटन मीटर, 1 अर्ज इज डाइन सेंटीमीटर। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज, और 1 अर्ज इज 1 डाइन सेंटीमीटर। प्लीज नोट इट। गाइज याद रखिएगा, जो वर्क है
वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट मींस वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज डिफाइन 1 जूल। अब 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे गाइस? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। तो गाइस इस रिलेशन को अगर आपने याद कर लिया तो आप इजीली 1 जूल को डिफाइन कर पाएंगे। 1 जूल वर्क क्या होगा? जब फोर्स 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे थ्रू 1 मीटर। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ कितना? 1 न्यूटन, और वो बॉडी को डिस्प्लेस कर दे 1 मीटर, तो वर्क कितना कैलकुलेट होगा? 1 जूल। तो गाइस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। गाइस अब हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज। गाइस जूल क्या है? जूल इज द एसआई यूनिट, अर्ज इज द सीजीएस यूनिट। तो क्वेश्चन बन सकता है रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो गाइस अभी हमने क्या पढ़ा था? 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 जूल इज 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, राइट? यही अभी हमने पढ़ा था। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। गाइस ये जो है वो ऐसा यूनिट है, और हमें किस में लिखना है? अर्ज में। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सीजीएस यूनिट में। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये आप लोगों ने पढ़ा है 4th चैप्टर में। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 5 डाइन मल्टीप्लाई बाय। अब गाइस क्या मीटर सीजीएस यूनिट है? नहीं, सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 200 सेंटीमीटर। तो गाइस इसको लिख लेंगे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, राइट? मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, राइट? और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, डाइन सेंटीमीटर इज अर्ज। इट मींस 1 जूल इज 10 की पावर 7 अर्ज। तो गाइज ये आ गया रिलेशन एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है? तो गाइस जब भी ये रिलेशन आएगा आपको कहां से स्टार्ट करना है? आपको स्टार्ट करना है जूल की डेफिनेशन से। 1 जूल इज 1 न्यूटन इन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, और फिर न्यूटन मीटर को कन्वर्ट कर देना है सीजीएस यूनिट में। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ज। तो उसको रिप्लेस कर देंगे अर्ज से, तो रिलेशन आ गया 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ज। गाइस प्लीज नोट इट। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।